हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम लगभग पूरे एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में 1006 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ आईटीआई टीओ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज़ कवर कर लिए तो यकीन मानना आप हर नए क्वेश्चन को करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप सारे वीडियो देख लेना। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इन सारे क्वेश्चंस में सारे टॉपिक कवर हुए हैं। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसके बाद टेली के साथ साथ वेबसाइट के जितने भी लैंग्वेज है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, नेटवर्किंग से संबंधित सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। इस सीरीज़ से आपको कई ज़्यादा फ़ायदा है। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। पहला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी शब्द की जगह पर्यायवाची के लिए इस्तेमाल करेंगे। थिसारस। वर्कशीट का संग्रह जाना जाता है। वर्कबुक। एक्सेल में किसी पंक्ति या कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। सेल। एमएस एक्सेल में सेल में फार्मूले को एंटर करने के लिए निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ एंट्री आवश्यक है। इक्वल टू। ऑप्शन ए। 10 जैन को किस फॉर्मेट के द्वारा लिखा जाएगा। 10 जनवरी को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। DD मंथ ईयर। यहाँ पर सिर्फ 10 जनवरी लिखा है इसलिए DD मंथ रहेगा। ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी देता है। क्लिप आर्ट इमेज को स्लाइड पर ऐड करना। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट इमेज को स्लाइड पर ऐड करना। किसी नई स्लाइड को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। किसी नई स्लाइड को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+M। किसी प्रेजेंटेशन को बार बार चलाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को चुना जाएगा। लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC। ESC टेप कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पावर पॉइंट में बीवेल विकल्प किसमें उपलब्ध होता है। 3D रोटेशन में। पावर पॉइंट में ग्लो इफेक्ट किसमें उपलब्ध होता है। शेप इफेक्ट में उपलब्ध होता है। प्रत्येक रिकॉर्ड को कौन सी की विशिष्ट पहचान कराती है। प्रत्येक रिकॉर्ड को कौन सी की विशिष्ट पहचान कराती है। प्राइमरी की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है RDBMS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है RDBMS। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा को होल्ड करता है। टेबल्स। फॉर्म बनाने के लिए निम्न में से किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल्स और कैवेलरीज। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा डेटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है। फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन डी। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिससे सारा डेटा जानकारी एक केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिससे सारा डेटा जानकारी एक केंद्रीय कंप्यूटर के द्वारा जाती है।
स्टार नेटवर्क। ओएसआई मॉडल की कौन सी सतह को पहले एक्सेस करना आवश्यक है? ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन सतह को सबसे पहले एक्सेस करना ज़रूरी है। ऑप्शन बी। www का विस्तार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए। ये जो ओपन टैग में टाइटल लिखा है और फिर क्लोज टैग लगाया गया है, इस टैग को निम्न में से किसमें इंगित किया जाता है, किसमें कंसिडर किया जाता है? हेडर में। ऑप्शन बी। सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट जो कुछ भी सर्च कर सके। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन निम्न में से किसमें आता है? मॉडेम में। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी। हार्ड डिस्क के काम करने का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। IS कमांड दिखाती है फोल्डर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उदाहरण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। डॉक्यूमेंट में एडिटिंग के दौरान किए गए एक्सटेंशन के क्रम को उल्टा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? अंडो। ऑप्शन ए। डेल की कैरेक्टर को डिलीट करती है कर्सर के दाईं ओर से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी। कौन से ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट। एक्सेल में सबसे छोटी रेंज है सेल। एक्सेल में लिंक बनाता है पेस्ट स्पेशल। ऑप्शन डी। एक्सेल में लिंक बनाता है पेस्ट स्पेशल। एक्सेल में सबसे छोटी रेंज है सेल। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में होता है। ऑप्शन ए। कौन से चार्ट में ग्रिड लाइन नहीं होती? पाई चार्ट में ग्रिड लाइन नहीं होती। एक्सेल की विंडो में शीट टैब होते हैं। एक्सेल की विंडो में शीट टैब नीचे की ओर होते हैं। ओपन ऑफिस में मैथ है इक्वेशन एडिटर। ऑप्शन सी। स्लाइड इसमें शॉर्ट की जा सकती है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑटोमेटिक स्लाइड शो को रोकने व चालू करने का शॉर्टकट की क्या होगा? एस। ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में स्टार्ट शो के लिए शॉर्टकट की F5 होगी। पावर पॉइंट में कौन सा वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं होता है? पावर पॉइंट में
कौन सा वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है? सेंटर। डेटाबेस टेबल में इंफॉर्मेशन का वर्ग है। फील्ड। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? रिलेशनशिप्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल के कॉलम को क्या कहा जाएगा? फील्ड्स कहा जाएगा। क्वेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? सिंपल क्वेरी विजार्ड। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में इसके द्वारा रूटिंग होती है। नेटवर्क लेयर। टेलनेट सेवा जो चलाता है रिमोट प्रोग्राम कहलाता है। टेलनेट सेवा जो चलाता है रिमोट प्रोग्राम कहलाता है। सीक्रेट की एन्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है? सीक्रेट की एन्क्रिप्शन को प्राइवेट एन्क्रिप्शन कहा जाता है। याद रखना, सीक्रेट की एन्क्रिप्शन को प्राइवेट एन्क्रिप्शन कहा जाता है। HTML है। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी। ओपन टैग में UL लिखा है, फिर क्लोज टैग में UL लिखा है। इस टैग का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? याद रखना, इस टैग का प्रयोग नंबर लिस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट। आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट। हेक्साडेसिमल पद्धति में प्रयुक्त नंबर है 0 से 9 और A से F तक, ये 16 नंबर होते हैं। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस है इंटीग्रेटेड सर्किट। गलतियों को खोजने और सुधारों की प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम टेस्टिंग। ऑप्शन ए। वह स्टेटमेंट जो कंट्रोल फॉर्म लूप को बंद करने में प्रयोग किया जाता है ब्रेक कहलाता है। वो स्टेटमेंट जो कंट्रोल फॉर्म लूप को बंद करने में प्रयोग किया जाता है ब्रेक कहलाता है। अरे के आकार को किस में लिखा जाएगा? अरे के आकार को इसमें लिखा जाएगा बड़े ब्रैकेट में। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। वह वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास रखता है उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंटर। ऑप्शन सी। ISP का विस्तार है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए। ऑक्टल नंबर का आधार कितना होता है? ऑक्टल नंबर का आधार 8 होता है, याद रखना। वह कौन सी डिवाइस है जो एक कंप्यूटर में इनपुट किए गए अक्षरों को पहचानने के लिए मैग्नेटिक इंक रिकॉर्डर को इनेबल करती है? MICR है। निम्न में से कौन सा तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर तेज गति का प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप का एक कलेक्शन है? अरेज। कौन सी सेल कमांड किसी फाइल की परमिशन को बदलने में प्रयोग की जाती है? chmod। chmod सेल कमांड किसी फाइल की परमिशन को बदलने में इस्तेमाल किया जाती है। एक स्ट्रक्चर के सदस्य को स्ट्रक्चर वेरिएबल और कौन से ऑपरेटर के साथ एक्सेस किया जा सकता है? एक स्ट्रक्चर के सदस्य को स्ट्रक्चर वेरिएबल और कौन से ऑपरेटर के साथ एक्सेस किया जा सकता है? डॉट।
सी भाषा हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट स्पेस में सम्मिलित करता है। stdio.h स्पेस लाइब्रेरी लिखा है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सी भाषा हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट stdio.h स्पेस लाइब्रेरी में सम्मिलित करता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा आउटपुट इस कोड के लिए है? ऑप्शन ए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है उसे कहा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को किस मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बाइनरी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा फंक्शन के साथ मिलता है? फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ऑप्शन बी। टीसीपी एक है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है? फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट 11-12 है। ऑप्शन सी। XML का विस्तार है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इंटरनेट को चलाने में किया जाता है? ब्राउज़र। सी भाषा कौन सी पीढ़ी की है? थर्ड, ऑप्शन बी। वह इंटरफेस है जो एक बीट को एक समय पर भेजता है। सीजी इंटरफेस। वह नेटवर्क जो एक शहर से दूसरे शहर तक बिछाया जा सकता है वह है वेन। एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। अत्यधिक स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध होती है हार्ड डिस्क। वह कीवर्ड जो की कंट्रोल को एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन को स्थानांतरित करता है वह है रिटर्न। कुछ क्वेश्चन हमको डायरेक्टली याद करने होंगे क्योंकि हमको किसी भी हालत में एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर को सही करना है। एक अंकीय वीडियो डिस्क में अधिकतम स्मरण क्षमता निम्न होती है 4.7 GB। सॉफ्ट प्रति निर्गम युक्ति निम्न है मॉनिटर। ऑप्शन ए। सॉफ्ट प्रति निर्गम युक्ति मॉनिटर है। एक हार्ड प्रति निर्गम युक्ति निम्न है प्रिंटर। एक हार्ड प्रति निर्गम युक्ति निम्न है प्रिंटर जो कि हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। एक HTML भाषा में ओपन टैग जो B है इस टैग का अर्थ क्या होगा?
बोल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न होता है। वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र होता है। एल्गोरिदम का रेखीय प्रदर्शन क्या है? एल्गोरिदम का रेखीय प्रदर्शन क्या है? फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी। निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाएगा? असेंबली भाषा। ऑप्शन ए। सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास निम्न में से किसने किया? डेनिस रिची ने। याद रखना, सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास डेनिस रिची ने किया। ऑप्शन सी। मल्टीपल ब्रांचिंग कथन है। इफ स्पेस इल्स इफ। मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट कथन है ये। ऑप्शन बी। अरे इंडेक्स निम्न में से प्रारंभ होती है। 0 से। कौन सा फंक्शन कैरेक्टर को अपर केस से लोअर केस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? str लोअर। ऑप्शन डी। स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को कहते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? स्टार से। पॉइंटर वेरिएबल स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। सी भाषा में पुट w फंक्शन का सही सिंटेक्स क्या होगा? पुट w ब्रैकेट में n, fp लिखा जाएगा। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखिए। डिस्क डेटा लेआउट में बी नाम से चिन्हित भाग कौन सा है? सेक्टर। ऑप्शन ए। मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? मेमोरी अस्थायी है लेकिन स्टोरेज स्थायी है। कुछ क्वेश्चन शेष हैं, ये देखिए। डेसिमल संख्या का 23 का बाइनरी मान क्या होगा? इसको निकाला जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है और जो शेष बचता है वो नीचे की ओर से ऊपर क्रम में लिखा जाता है। डेसिमल संख्या 23 का बाइनरी मान होगा ऑप्शन बी 10111। एक उपकरण जो इंटरनेट में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है मॉडेम कहलाता है। निम्न प्रोग्राम फ्रेगमेंट का आउटपुट है। निम्न प्रोग्राम फ्रेगमेंट का आउटपुट होगा 5 और 6। इस तरह के क्वेश्चन आप ना भी सॉल्व करोगे अभी तो चल जाएगा, क्योंकि ये 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आते भी हैं तो। अगला पॉइंट है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सीडी का मतलब क्या होगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सीडी का मतलब क्या होगा? चेंज डायरेक्टरी। ऑप्शन सी। सफ़ेद और काला मॉनिटर का अन्य नाम है मोनोक्रोम मॉनिटर। ऑप्शन ए।
लिनक्स में डेट और टाइम प्रदर्शित करने का कमांड होगा डेट। एक 1000 नंबर का क्वेश्चन 11101 का डेसिबल मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना एक बार ज़रूर देख लेना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम शेष है वो इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देख लेना। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, ये सारे कन्वर्जन आप सीख लेना। इसका आंसर 29 होगा। सी भाषा में निम्न कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1, वैल्यू ऑफ x इज 1। IP का मतलब क्या होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस सीरीज़ का और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, त्रुटियों को ठीक करने एवं समाधान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। प्रोग्राम टेस्टिंग कहा जाता है। प्रोग्राम टेस्टिंग। जिन बच्चों ने 1006 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यकीनन उनका पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि इन 1006 क्वेश्चन में लगभग पूरी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इतना नॉलेज तो आ गया है कि हम किसी भी क्वेश्चन का दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। अगर आपने अभी भी इन क्वेश्चन को रीड नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाकर कुछ समय दे दो अपने आप को, ताकि एग्ज़ाम में आपके नंबर बढ़ जाएं। अगर आपके पास समय है तो देख सकते हैं, अगर बिल्कुल समय नहीं है तो आप सिर्फ उतना रिवीजन करें जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।